नमस्कार द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार दिल्ली में अलग अलग तरह के एक्शन हो रहे हैं, विकास को जो है गति दी जा रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार ने कहा है कि जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है उन पर भी शिकंजा लिया जाएगा और उनको खदेड़ा जाएगा। उस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, खास तौर से मुसलमान वर्ग, क्योंकि ये जो लोग हैं रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से भारत में दाखिल होते हैं, तो लोगों से जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाबुद्दीन है। हाँ। जी बताइए। कि एक्शन मोड के तहत देखा जाए तो दिल्ली में जो अवैध तरीके से जो लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, उनको भगाएंगे बाहर। देखते हैं सही एक्शन ले रही है इस चीज़ पर। देखिए, एज ए इस्लाम मैं अपने तो मुस्लिम भाइयों का हमेशा सबके लिए हितैषी रहूँगा। मेरे भाई, लेकिन मेरे मुल्क में मेरे घर में आएंगे तो मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा। कोई मेरे घर में आके रहे कि पाकिस्तान का हो या रोहिंग्या का होगा, बांग्लादेश का हो, मैं नहीं कहूँगा मेरे घर में आके बैठ गया भाई। मेरा घर तो कब्जा करेगा वो, मेरा घर तो मेरा घर है ना जी। तो ऐसा मेरा मुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो अनलीगल यहाँ रह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, इसके लिए हमारे यहाँ स्थान नहीं है। जो लीगल तौर से रह रहा है उसकी तमाम सहूलतें हमारे पास हैं। अच्छा, जो ये अवैध तरीके से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, इससे किस तरीके का नुकसान हो रहा है आम जनता को? देखिए, जनता नुकसान तो होगा, वो राशन भी ले रहे हैं फ्री का। हाँ। वो लोग अपनी सहूलत भी ले रहे हैं, बच्चे उनके फ्री पढ़ रहे हैं। हाँ। सारे काम उनके हो रहे हैं ना। इस काम को रोकना है जी। और हम चाहते हैं कि जो अनलीगल माइग्रेंट यहाँ पर हैं उनको दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकाले। ये वाली जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये पहले भी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है रोहिंग्याओं को बसा रही है। आप मानते हैं इस चीज़ को? उनका अपना एजेंडा होगा बसाने का, ऐसा एजेंडा हमारा तो नहीं है। अगर कोई अनलीगल रह रहा है तो मैं अभी भी बार बार कहूँगा कि उसके लिए कोई स्थान नहीं है। कोई लीगल यहाँ रह रहा है तो उसको रहना दिया जाए। अच्छा, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सैफ अली खान पे हमला हुआ था, वो भी जो है रोहिंग्या निकला, वो भी बांग्लादेशी निकला। आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोग जब बढ़ रहे हैं तो हमारा जो मुल्क है वो भी खतरे में आ रहा है। भाई, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, जो यहाँ का होगा ही नहीं, तो क्यों डरेगा अपराध करने से? वो तो अपराध करेगा ना जी। उसको डर ही नहीं है, ना तो हिंदुस्तान का है ना उसको कानून मानना है। उसने कानून पालन क्यों करेगा वो? जो लोग लीगल यहाँ रह रहे हैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं, जो लोग लीगल यहाँ रह रहे हैं, या रोहिंग्या है या बांग्लादेश, कोई भी है, उसके लिए स्थान है। जो अनलीगल रह रहे हैं उनको कोई स्थान नहीं है। देखिए, इन्होंने तो साफ कह दिया है जो यहाँ पे इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनको बाहर करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस चीज़? सही बात कह रहे हैं जो कहीं नहीं, तो ये बात सही कहने, उनको निकालना चाहिए। क्या कारण है? वो खतरा है ना। हाँ। यहाँ दिल्ली वालों का हम लोग को खतरा है कि कभी भी वो कुछ कर सकते हैं, बस। कभी भी कुछ भी कर हाँ, सकते हैं। हाँ। खतरा है देश को। हाँ, देश को खतरा है। क्या लगता है क्राइम रेट जो बढ़ रहा है ये भी एक कारण है क्या? हाँ, ये भी कारण है। ये रहते कहीं है दिल्ली में आके वो उपद्रव मचाते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं, नाम दिल्ली वालों का आता है। जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है। यही राय है? हाँ, सेम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा आलम नाम है मेरा। मैडम ये जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं बाहर के, जो पब्लिक को परेशान कर जा रहा है, इसको बंद कर दो। हाँ। जो बीजेपी वाले कर रहे हैं इसको बंद करो, बात खत्म। और केजरीवाल को जेल में डाल दो, बस। हमारा तो जो लोग हैं इनको एकदम से जेल में डाल दें। जहाँ पे जिन लोग 70 साल 80 साल पुराने लोग हैं उनको परेशान नहीं करा जाए। बाकी रहा रेहड़ी पटरी का सवाल, रेहड़ी वालों को परेशान मत करो। जो पब्लिक परेशान कर रही है, हाँ यहाँ से जाओ। लेकिन जो डीडीए की जमीन है, जो अतिक्रमण, जो सरकारी जमीन पे सुनो, जो इतने साल पुराने लोग रह रहे हैं, जिनको 100 साल हो गए, तो उस वक्त को डीडीओ को याद नहीं आया? जो डीडीए की जगह थी तो पहले भी कार्रवाई करनी चाहिए थी इसके ऊपर। अब क्यों हो रहा है ये? तो पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये 27 साल के बाद जब आए, इन्होंने सबको तोड़ा फोड़ कर दी। ऐसा मत करो, गरीब आदमी को मत निकालो। तो ये तो अगर सरकारी जमीन पर है तो ये सही है या गलत है? किसने दी सरकारी जमीन? सरकारी जमीन बेची किसने, ये तो बताओ। उसके ऊपर भी तो लगाम लगना चाहिए। अब कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, कुछ लोगों के पास तो कागजात भी नहीं है ना, तो ये तो पहले ही होना चाहिए था ना। भाई तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, बात खत्म। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि जो इनके दस्तावेज बनवा रहे हैं, जो जाली दस्तावेज बनवा रहे हैं, उन पे भी एक्शन लिया। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है ये बताओ। आप बताओ, बनवा कौन रहा है और बना कौन रहा है? जब आप बनवाओगे तभी तो बनेंगे, ऐसे कैसे बन जाएंगे? अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है तो मत बनाओ। क्या लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है ठीक? नहीं, सही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा सब कुछ सही है। बाकी थोड़ा माहौल को सही रखो, खराब मत करो माहौल को। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से नई सरकार बनी है, उम्मीदें हैं इससे काम? जब अगर काम करेंगे तो अच्छी बात है, अगली बार भी आएंगे, नहीं तो वरना 5 साल के बाद तो है ही। अभी जिस तरीके से बोल रहे हैं, यमुना की सफाई हो रही है, कमिश्नर के साथ बैठक हो रही है, क्राइम रेट को कंट्रोल। नहीं, ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक रेहड़ी वालों को परेशान नहीं करा जाए, बाकी सब कुछ
कर दो। अच्छा आप रुकिए, आपसे बात करें। जी सर, आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? ये कह रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जाए। बिल्कुल रेहड़ी पट्टी वाला परेशान नहीं किया जाएगा। ये तो हमारा तो एक नारा है मोदी जी का कि जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान। और रेहड़ी पट्टी वालों के लिए बहुत अच्छी योजना आने वाली है। इनको जो पहले भी जो रेहड़ी पट्टी चांद चौक वाले थे उनको हटाकर दुकानें दी गई है, और यहाँ भी एक अच्छा माहौल बना करके इनको छोटी जगह खोल करके जहाँ बैठे हुए हैं वह थोड़ी जो इंक्रोचमेंट थोड़ी कम करके इन भाई जहाँ थोड़ी जगह कम घेरे और अपना काम करते रहेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मैं पूरी सरकार से मुझे उम्मीद है रेखा जी से कि वो किसी गरीब को तंग नहीं करने वाली हैं, वो गरीब के लिए आई हैं। लेकिन जो पिछली सरकार थी ये भी तो गरीबों के लिए थी। तो उन्होंने क्या किया, गरीबों को दिया ना जी, शराब पे शराब दे दी गरीबों को। एक दारू की बोतल एक फ्री दे दी, तो 2 पी के टूट हो जाओ और हम वोट दे दो हमारे को, ये किया ना उन्होंने। देखिए अभी सीएजी रिपोर्ट में भी खुलासा हो रहा है कि जो शराब आई थी उससे 2000 करोड़ का घाटा हुआ है दिल्ली को। जी घाटा उस चीज़ से नहीं हुआ, घाटा और चीज़ से भी हुआ है, लेकिन सब सीधा सही किया जाएगा, हर चीज़ को समझा जाएगा। और अभी 10-12 दिन सरकार बैठे हुए हैं। अभी मैंने कहा ना 100 डेज कम से कम हमें दीजिए, उसके बाद हमसे आप समीक्षा कीजिए हमने क्या काम किया है। अभी 100 डेज दीजिए, पूरा 100 दिन तो पूरा होने दीजिए, फिर आपको लगेगा हाँ। अभी देखो कल ही परसों अमित शाह जी ने और सारे कमिश्नर बुलाकर उन्होंने मीटिंग की है रेखा गुप्ता जी के साथ कि भाई जो अनलीगल लोग कमाई कर रहे थे वो सब हट जाएगी। कोई बिल्डिंग बनाए, घर बनाए अपना, उसे तंग नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ ना अभी जी। एक आपने भी देखा अमेरिका में नई सरकार बनते हुए जो हमारे भारतीय जो घुसपैठे थे उनको भी बाहर कर दिया जो अवैध तरीके से आए थे। तो ये जो भारत जो एक्शन ले रही है ये ठीक है कि नहीं? नहीं सही है, अच्छी बात है, बढ़िया है। यहाँ पे बातचीत हो रही है कि जो बीजेपी सरकार है एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी अमित शाह जी के साथ उन्होंने बातचीत की है जिसमें कहा है कि रोहिंग्याओं को जो है वापस खदेड़ने का काम किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना, जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं उनका हक मार रहा है कोई, तो उसको बाहर निकालने में क्या दिक्कत है हमें। और ऐसे तो अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और भी तो सब बढ़िया, देश हित में है सारे काम, मुसलमानों के हक में है। 2500 रुपये भी सभी को मिलेंगे। सड़क बनेगी तो यहाँ का मुसलमान उस पर भी चलेगा। लेकिन रेखा गुप्ता तो ये कह रही कि जो पिछली सरकार थी उसने दिल्ली को घाटे में कर दिया, खजाना लूट लिया, तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देंगे जरूर, इस चीज़ में भी कहा नहीं, उन्होंने तो लूट के अलावा क्या किया। अभी एक रिपोर्ट आई साउथ जोन की, उसमें जो इन्होंने गाड़ी रिकवरी की थी 15 साल पुरानी गाड़ी या 2 व्हीलर ट्रक, उसके 800 रुपये, 2000 की तो बैटरी बिक जाती है। तो ये कहाँ से इतना बड़ा बड़ा स्कैम इन्होंने किया। जो कहते थे हम ईमानदार है, गाड़ी नहीं लेंगे, ये इतना बड़ा स्कैम लिखित में है। ऐसे नहीं, मैं बर्बली नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। इन्होंने करोड़ों का माल 8 लाख में बेच दिया, तो ये तो इनकी पोजीशन है, तो घाटा तो उन्होंने किया है। देखिए लगातार कहा भी जा रहा था सीएजी रिपोर्ट पेश कीजिए, जो आपने काम किया उसकी रिपोर्ट टेबल कीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं की। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस चीज़ को नॉर्मल तरीके से नहीं दिखा रही है, हाईलाइट कर रही है, इससे छवि खराब हो रही है हमारी। देखो, जब ये सत्ता में आए थे तो एक ईमानदार आदमी को पढ़ के लाए थे कि हम जो है, और शीला जी के खिलाफ इन्होंने पता नहीं 32 कितने पन्नों की एक फाइल बनाई थी, वो सब गायब हो गई। और कहाँ चले गई। आज बीजेपी आई है, इनको सब छठी का दूध याद दिलाना बोलते हैं ना, उन्हें याद आ जाएगा जो इन्होंने घोटाले किए हैं। जब इनको कहा जाता है कि आपने शीश महल बनाया, तो ये बीजेपी पे ही आरोप लगा देते हैं कि मोदी जी इतने बड़े उस घर में रहते हैं, मोदी जी को आप नहीं देखते हैं, कि मोदी जी पे क्यों ब्लेम करने लग जाते हैं। देखो, देश के प्रधानमंत्री को बड़े सोबर और सज्जन व्यक्ति उन्हें कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, वैगनार में चल रहे थे, कोई ऑटो से आ रहा शपथ लेने, उसके बाद क्या हुआ ये तो आप भली बात ही जानते हैं। उसके बाद तो एक गाड़ी एक छोड़ो, काफले चल रहे हैं, और कितने उन्होंने घोटाले किए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते जाओ आप। क्या लगता है जो रोहिंग्या वाला मुद्दा उठाया है, इससे ये कह रहे हैं कि अब ये घर तोड़ेंगे और जो है झुग्गियों को तोड़ेंगे, सबसे पहले इन पर अटैक करेंगे। देखो, ऐसा सरकार जो करेगी देश हित में होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, जो होगा जायज़ होगा। कह रहे हैं कि जब 70 सालों से रह रहे हैं, जब उनके आधार कार्ड बन गए तो तभी एक्शन क्यों लेना है। 70 साल वाला होगा ना तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना जी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जब सबका साथ सबका विकास है, जो सबके साथ होंगे वो उनके साथ भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने, जो हिंदुस्तानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा होगा उसके साथ वैसे इंसाफ होगा। सही काम करेगी यानी जी सरकार? बिल्कुल इंसाफ। 100%। यहाँ तो क्या कहा जा रहा है कि सही काम जो है सरकार करेगी, और अंकल जी ने बोल दिया 100%। आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल सही काम करेगी, सही काम करेगी, बिल्कुल सही काम करेगी। ये कहते हैं कि ये तो है धर्म के आधार पर करते हैं, राजनीति करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, आप उससे अलग हैं।
धर्म के आधार की अगर आप बात कर रही हैं तो धर्म के आधार पे 70 साल से हम लोगों को डराया जा रहा है, हर चीज़ में डराया जा रहा है हमें, हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो वो हो जाएगा, हैं क्यों करेगा कोई? हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हैं ऊपर वाले पे भी हमें भरोसा है और मोदी जी पे भी हमें भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है हमें। जब 70 साल से हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम इन्हें भी आजमाते हैं, हम मोदी जी को भी। अगर मोदी जी विश्वास दिलाते हैं तो ठीक है, हम देखते हैं उन्हें भी, कोई ऐसी बात नहीं। जो रोहिंग्या को खदेड़ने का काम हो रहा है, ये सही है कि नहीं है? अगर रोहिंग्या को खदेड़ने का काम हो रहा है तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो भी मुस्लिम है, क्योंकि वो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए हैं। बात सुने, आप इसमें हिंदू या मुसलमान नहीं बात करें, आप बात करें जो गलत है वो गलत है। हाँ। जो चीज़ गलत है ना वो गलत है, चाहे उसमें रोहिंग्या हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा वो गलत है। क्या इससे जो हिंदुस्तान के जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका रोजगार है, उनका भी हनन हो रहा है इस चीज़ से? ना ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनका भी तो रोजगार घटेगा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है। हाँ। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है इतना कमज़ोर नहीं है हाँ। जिसका कारोबार कोई छीन के ले जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है जिसका कारोबार कोई छीन के ले जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने दम पे जीता है और अपने दम पे रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो लोग हैं अतिक्रमण कर, मतलब ज़मीन कब्जा रहे हैं, जगह जगह रह रहे हैं, जिससे क्राइम रेट बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में सैफ अली खान पर भी अटैक हुआ था। नहीं, आप एक बात सुनिए, सैफ अली खान में और आम मुसलमान में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करता है, अब जिस तरीके से अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई थी, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर बात की थी। आप ये देखें ना कि कम से कम नहीं 15-20 साल के अंदर पहली बार इस तरीके की मीटिंग हुई है, तो हमें तो बहुत उम्मीद है। बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है हमें, हर चीज़ की उम्मीद है हमें। बीजेपी ने जितने वादे किया है, क्या लगता है पूरे कर पाएगी? बिल्कुल पूरे करेगी। अगर देश की व्यवस्था सही होगी तो हर वादे भी पूरे होंगे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि ये जो है हवाई बातें कर रही है, दिल्ली पहले ही घाटे में थी, ये और कर देंगे। आप एक बात सुनिए, अभी मेरे भाई बोल के गए कुछ, आप उन्हीं की सुनिए। आपने क्या घाटे करेंगे? ये भी तो एक आम आदमी का ख्वाब दिखा के आए थे ना हमें कि हम पैदल चलेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अरे आप अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं? आप ये देखिए ना कि आप मिनिस्टरों के ऊपर कितना खर्च होता है, मिनिस्टरों को कितना मिलता है, बाकियों को कितना वेतन मिलता है, हैं? उसके बारे में अगर वो रोक दिया जाता तो हम लोगों के कुछ तो मिलता ना हमें भी। जो हमें रोहिंग्या का खौफ दिखा रहा है या इसका खौफ दिखा रहा है, अरे आप अपनी कटौती तो करो, आप अपनी कटौती करके हमें दो, हमें भी तो समझो ना। आप क्या नहीं मिलता किसी को? तो इसलिए आम आदमी पार्टी का बेहतर हुआ कि वो चली गई और बीजेपी आई है, तो हमें इससे भी उम्मीद है। हर आदमी को देखा हमने, कांग्रेस को भी हमने देखा, आम आदमी को भी हमने देखा, तो इस बार बीजेपी को देखते हैं। अच्छा, क्या कारण रहा जो इस बार आपने बीजेपी को चुना? बीजेपी को इसलिए चुना बीजेपी को क्योंकि हम हर पार्टी को देख चुके। हाँ। एक पार्टी को 70 साल से देख रहे हैं, एक पार्टी को 10 साल से देख रहे हैं, अरे कम से कम 5 साल इन्हें भी देख लेते हैं हम। बाकी आगे फिर चुनाव आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। विदेशों में भी खदेड़ा जा रहा है ऐसे लोगों को जो अलग घुसपैठ करके आते हैं, अलग अलग हथकंडे अपने आकर आते हैं। सुनिए, जो विदेशी हैं उन्हें तो बाहर रहना ही बेहतर है, उन्हें खदेड़ना ही बेहतर है, ठीक है? क्योंकि अगर वो आते हैं, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। बेहतर यही है कि बाहर वाला बाहर रहे, अंदर वाला अंदर रहे। क्या लगता है इससे देश के लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद के साथ चुना है हमने, मोदी जी को भी उम्मीद के साथ चुना है और रेखा जी को भी उम्मीद के साथ चुना है हमने। अगर हमारी उम्मीद पर खरे उतरते हैं तो आगे भी जो 70 साल से जो पार्टी राज कर रही थी, हो सकता है ये भी उसी तरीके से राज करें। अगर मुसलमानों के लिए बेहतर करते हैं तो ये भी उसी तरीके से राज करेंगे। महिला सीएम उतारी है इस बार, इन्होंने एक महिला को मौका दिया है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, एक महिला को ही चुन लिया इन्होंने। अच्छी, सही है। ये तो खैर गवर्नमेंट जाने इस चीज़ को तो कि क्या होता है, इसके लिए तो मोदी जी को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा, अमित शाह जी को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा इस बारे में, ठीक है सर? जी सर। जो सक्षम है उसको चुना गया है। लोग रेखा जी 1995 में छात्र संघ से ही ABVP से चुनकर आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? उसके बाद 96 में वो प्रेसिडेंट बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर।
तो शुरू से ही प्रयत्नशील हैं। शुरू से उन्होंने हमेशा काम करके दिखाया है। डिप्टी मेयर रही दिल्ली की वो, जब उन्होंने काम करके दिखाया है और वो हमेशा काम करने में विश्वास रखती हैं। वो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं और बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी नेता हैं हमारी। वो पहली बार विधायक बनी और पहली बार में मुख्यमंत्री बनी। देखिए, मुख्यमंत्री बन गई पहली बार में, विधायक बनी। केजरीवाल भी पहली बार विधायक बना था, मुख्यमंत्री बन गया था। तो ये बात छोड़िए इसको, आप पहली बार क्या है, इस पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर एक ये है कि जिसमें जितनी एबिलिटी है उसको उतना काम मिलता है। तो नरेंद्र मोदी जी का एक अपना एक विकास का जो मॉडल है उसको आगे बढ़ाने के लिए रेखा गुप्ता जी बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा वो काम करेंगी। हमें ऐसी आशा है, हम ऐसी आशा करते हैं कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की सीएम बार बार बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो काम करके दिखाई, काम करेंगी। ठीक है सर। जी सर, क्या नाम हो आपका? मैं पानी अच्छा आ रहा है। आपसे भी बात करेंगे। जी सर, मेरा नाम चांदू है। क्या लग रहा है जिस तरीके से एक्शन मोड में है भारतीय जनता पार्टी, कह रही कि रोहिंग्याओं को खदेड़ेंगे और जो देश के जो असली हकदार हैं उनको उससे फ़ायदा होगा, क्या लगता है उनकी बात सही है? देखिए जी, जिन्होंने जो वादा करा उनको अपने वादे से पूरा आना चाहिए, पूरा करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की आस होती है कि कहते हैं कि अच्छा है काम करने वाले जो हैं कि अच्छा काम करेंगे तो फिर आगे से कि उनको फिर सपोर्ट मिलेगी। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भी हो कि लोगों को कोऑपरेट करें, वो आगे के लिए अगर उनको रहना है, यहाँ पे बैठना है तो पब्लिक की सेवा करें। क्या लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? क्या विकास होना चाहिए अब दिल्ली में जल्दी? विकास यही होना चाहिए जी, आपस में भाईचारा रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत खुलूस रहना चाहिए। और जी अब ये महीना इतना प्यारा है, ये ऊपर वाले ने एक महीना ऐसा दिया है ये, जिसमें इंसान को जो है कि अपने तौबा तिल्लत और ऊपर वाले से तौबा करनी चाहिए हर वक्त, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि पूरे कुल मोमिन के लिए, और जो दुनिया से जो रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं दुनिया से, उन सब के लिए दुआ करें। समझे? मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैंने बोला आलम नाम है। पानी अच्छा आ रहा है इस वक्त। क्या कह रहे हैं? पानी अच्छा आ रहा है? हाँ, पानी अच्छा आ रहा है। पहले से बेटर है। अब केजरीवाल खत्म, केजरीवाल खत्म होगा। बेचारे गए अपने घर, टाटा बाय बाय बोल दिया उनको केजरीवाल को। अभी तो सरकार बने हुए 12 ही दिन हुए हैं। जो 12 दिन में अच्छा। हाँ, पानी अच्छा दे रहे हैं बेचारे, जो बात है हमारे बीजेपी वाले। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने बोला था गंगा जी का पानी भेजिए, वही आ रहा है क्या? हाँ, साफ पानी आ रहा है, बढ़िया पानी पिला रहे हैं जनता को, पानी बढ़िया है। देखिए, शहरी में 4 बजे पानी दे रहे हैं, पानी अच्छा है शहरी के अंदर दे रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा था मुसलमान भी भाजपा ये तो नहीं देंगे, शहरी में 4 बजे पानी दे रहे हैं। और जो जिस वक्त ऐसा पानी पूरा आ रहा है पूरा दे रहे हैं। पकड़ों कुछ नहीं करी, बहुत अच्छी बात की है, बच्चे सही बात की है। जो यमुना की सफाई की बात हो रही थी उसका कहीं ना कहीं नतीजा हाँ, अच्छा है, पानी अच्छा है, पीने में भी अच्छा है। पहले पानी अच्छा नहीं आता था केजरीवाल सरकार में। केजरीवाल तो बेचारे घर चले गए अब। हाँ, क्योंकि केजरीवाल ने गलत करा था, तो केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। देखिए अब जो है 21 विधायक उनके बाहर कर दिए गए हैं, अब वो प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। उनकी गलती है, अपने जोन को काम करना विधानसभा के अंदर करो, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? मत करो। सही हो रहा है? हाँ, सही करेंगे, उम्मीद है। जो बात है रेखा जी से उम्मीद है करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे आगे भी। जी, क्या नाम हो अंकल आपका? शाबिद। क्या लग रहा है रोहिंग्या विदेशियों को भगाने का काम जो बीजेपी कर रही है सही है? वो सही है, बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में? बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, दिख रहा है कुछ 19-20 का अंतर? अभी और कुछ दिखा नहीं, लेकिन मुसलमानों अभी और कुछ समझे, मुसलमानों के साथ में भी और अच्छा है, और फिर सबके साथ भाई इंसाफ की और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा इरफान। इरफान जी, देखिए दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है और अब कह रहे हैं कि यमुना की सफाई हो रही है, सड़कों का काम तेजी से होगा, साथ ही जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो विदेशी लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, उनको बाहर निकालने का काम करेगी सरकार, सही है? तो ये सरकार जो करेगी वो करेगी, करती आ रही है अपने अपने तौर तरीके से। जो उसे करना है वो तो कानून है, करना तो पड़ेगा ही जनता की सेवा के लिए। अब वो क्या करते हैं, आप आए हैं दिल्ली में तो ये देखना जनता को बाकी है। लेकिन जो पिछली सरकार थी ना वो एक्शन मोड में नहीं थी, इस चीज़ के विरोध थी कि मतलब ये बीजेपी वाले खुद फंसा रहे हैं, पूर्वांचल इन सबको खदेड़ रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल एक्शन मोड में है, लगता है ऐसा? कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, हुकूमत है और हुकूमत को जो सही लगेगा वो करेगी। बाकी आवाम जो विदेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको भगाना सही है कि नहीं है?
बिल्कुल बाहर के अगर लोग हैं तो उनको कानूनन तौर से उसके ऊपर बातचीत की जाए जो सही हो। पब्लिक को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कानून के बादशाह बने हैं तो हम किसी को नुकसान भी पहुँचाएँ। नुकसान पहुँचाने का इंसानियत का धर्म नहीं कहता। इंसानियत के नाते उनको उनकी तहकीकात की जाए, जांच पड़ताल की जाए, मालूमात की जाए। तो अगर उनका यहाँ का कोई है हिसाब किताब तो उनको यहाँ रहने दिया जाए और नहीं है तो उनको यहाँ से बाहर किया जाए। अच्छा, अभी आपने देखा होगा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है चुने गए थे और उसके बाद से भारतीय जो प्रवासी थे उनको बाहर कर दिया गया, जो घुसपैठ करके आए थे, जो कि गलत तरीके से आए थे। हाँ, गलत है। देखो उनको निकाला गया। जब हमारी सरकार बनी है तो हम भी एक्शन ले, अगर हमारी सरकार एक्शन ले रही है तो ये सही है कि नहीं है? उस हिसाब से बढ़िया है ना? बढ़िया है, इस हिसाब से बढ़िया है। अगर वो गैर कानूनी के तरीके से आए तो ये गलत है। इसमें हमारा इस्लाम भी मना करता है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो। तो हम इस देश के कानून को मानते हैं, पालन करते हैं, उनका अदब करते हैं, लिहाज करते हैं और चलते हैं। अच्छा, अगर ये लोग अवैध तरीके से आए हैं, इनके पास हथियार भी होते हैं और इन्हें कोई सुरक्षा तो होती नहीं है इनके पास, तो ये दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। मानते हैं आप इस चीज़ को? हाल ही में सैफ अली खान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। जिनके पास अगर इस तरीके से हौसला बारूद होगा तो वो तो जाहिर सी बात है सामने वाले को नुकसान पहुंचेगा। शहर को भी पहुंचा सकते हैं, देश को भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे हमारे देश को या हमारे शहर को, हमारे गली मोहल्ले में किसी को भी कोई नुकसान की, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना उठाना पड़े। तो कानून जो कर रहा है वो बेहतर है, बेहतरीन की बात है, बढ़िया बात है। कानून जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कानून जो कर रहा है सही है। हाल ही में कहा गया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से आए हैं उनको बाहर करेंगे। ये बात सही है कि नहीं? ये तो गवर्नमेंट को पता है। ये वो आप कानून कैसे देखते हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, हमारे संसाधन यूज़ कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं है, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमिक पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उनको पहले पूरा प्रूफ लेना चाहिए। अगर जांच होगी, जांच का विषय है, लेकिन जो फैसला लिया है सरकार ने ये सही है कि नहीं है? क्या ऐसे तो बता नहीं सकते जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो सकती है। ऐसे तो किसी को मतलब देश से बाहर क्या कर सकते हैं यहाँ तो। ठीक है, तो देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। जिन्होंने कहा कि जो बाहर के जो लोग आए हैं उनको निकालना चाहिए, हालांकि वो हमारे संसाधन यूज़ कर रहे हैं, उनके पास आईडी प्रूफ है या नहीं वो बाद का विषय है, जांच होगी। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उनको बाहर ज़रूर जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए कि लोगों की राय आपको कैसी लगी।